हमारे नवरात्र है, हमारा पूज्य कार्यक्रम होगा उसमें, तो उसमें दुकानों को बंद होना चाहिए। जितने भी मंदिरों के नज़दीक अगर वो 100 मीटर या 200 मीटर के दायरे में अगर कोई भी दुकानें आती हैं तो उनको तो हम निश्चित रूप से बंद कराएं। अखिलेश यादव यदुवंशी नहीं है, ऐसे यदुवंशी होने पे धिक्कार है। अखिलेश यादव को अपने नाम के पीछे से यादव हटाकर नाम के आगे मोहम्मद लगा लेना चाहिए। और ये वो कई जगह साबित भी कर चुके हैं। बाबाओं को चिलम पीने वाला, संतों को गाली देने वाला, मंदिर को कमाई का स्रोत बताने वाला अखिलेश यादव यादव नहीं है, मोहम्मद है। तो हम सब जानते हैं कि मुलायम परिवार का क्या हिस्ट्री रही है, जिन्होंने राम मंदिर में कार सेवकों के ऊपर गोली चलवा दी। उनसे क्या गौ माता के लिए हम सम्मान की बातें करेंगे? विपक्ष का काम ही क्या है? हिंदुओं को गाली देना, सनातन को गाली देना, संतों को गाली देना, मंदिरों में जाकर अपमान करना, मीट मांस खाना, इफ्तार पार्टी करना। विपक्ष का काम ही क्या रह गया? इफ्तार पार्टी करने वाले को बहुत अच्छा माना जाता है और जो हनुमान चालीसा करता है उसको गाली दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। मेरी मौजूदगी झंडे वाला हनुमान मंदिर के अंदर है और आज हम बात करेंगे आगामी नवरात्रों की, जो कि अभी हाल ही में ही 2 से 3 दिनों के अंदर आने वाले हैं। और उसके अंदर बात करेंगे कि दिल्ली प्रदेश के अंदर बजरंग दल की क्या योजनाएं रहने वाली हैं इस आने वाले नवरात्रों के अंदर, क्योंकि देखा गया है काफी राज्यों के अंदर जो मांस की दुकानें हैं उनको बंद करा दिया जाता है। यूपी के अंदर भी आपने देखा होगा कि तमाम जो दुकानें हैं उनको बंद करा देती है योगी सरकार। लेकिन दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनने के बाद क्या दिल्ली के अंदर भी ऐसे कानून और ऐसी व्यवस्था देखने को मिलेगी? और बजरंग दल की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है इन आगामी नवरात्रों के अंदर? बजरंग दल के तमाम अधिकारी कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, पहले अपना एक बार परिचय। मेरा नाम मनोज कुमार गहलोत है और बजरंग दल से उत्तम जिले का सुरक्षा प्रमुख के नाते कार्यभार देखता हूँ। पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आगामी नवरात्रों के अंदर क्या कुछ व्यवस्था रहने वाली है, क्या कुछ योजनाएं बजरंग दल की रहने वाली दिल्ली प्रदेश? देखिए, बजरंग दल शुरू से ही समाज के हित में, हिंदू के हित में, अपने धर्म के हित में कार्य करता आया है। और हमेशा की तरह नवरात्रों में जो हमारी योजना रहती है, जैसे कि जितनी भी मीट की दुकानें हैं, वैसे तो दिल्ली के अंदर अभी तक 90% जो दुकानें हैं वो इलीगली चलती हैं, पर अगर सरकार की तरफ से भी अभी एक अच्छा सुझाव आया है और उसमें कार्य हम लोग ये कर रहे हैं और हम तो कर ही रहे हैं, हम तो पहले से ही करते आए हैं। जितनी भी इलीगल दुकानें हैं उनको बंद कराने का हम प्रयास करेंगे और प्रयास तो ये करेंगे कि वो परमानेंटली बंद हो। ये नहीं कि सिर्फ नवरात्रों तक बंद हो, ऐसा नहीं, हम परमानेंटली उसको बंद कराएंगे। और जितने भी मंदिरों के नज़दीक अगर वो 100 मीटर या 200 मीटर के दायरे में अगर कोई भी दुकानें आती हैं तो उनको तो हम निश्चित रूप से बंद कराएं। लेकिन अगर बात करें तो मुसलमान समुदाय की, फिर वो ये कहेगा कि हम तो सड़क पर आ गए, आपने हमारी रोजी रोटी ही छीन ली। देखिए, किसने कहा था कि 2 की जगह 10 पैदा करो? पढ़ाई लिखाई कराइए, अपनी खुद का सक्षम बनाइए। ये हिंदू धर्म के अगर भरोसे बैठे रहेंगे तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। हिंदू धर्म ही उनको रोजगार दे रहा है, उनकी कमाई करवा रहा है, उनके घर जो पल रहा है और जो हिंदू धर्म के नाते ही पल रहा है ना। लेकिन ये थोड़ा ना कि हिंदू धर्म के ऊपर ठेस पहुंचाकर, हमारे ऊपर हमारी आस्था को छेड़कर अगर वो अपनी कमाई कर रहे तो गलत है, वो चलने भी नहीं देंगे हम। लेकिन योगी सरकार पे लगातार सवाल उठते हैं, आपने देखा होगा कि वो मांस की दुकानें बंद करवा देते हैं। वो अगर नेम प्लेट की अगर बात करते हैं तब उन पर सवाल विपक्ष उठा देती है कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, हिंदुओं को आगे लेके जा रहे हैं और इसी वजह से दिल्ली के अंदर और तमाम क्या नाम है राज्यों के अंदर दंगे देखने को मिलते हैं। देखिए, गलत क्या है इसके अंदर? अगर कोई कासिम राजू नाम से दुकान चला रहा है और जैसे कि हम जैसे जो लोग हैं जो जाके पहले नाम पता पूछते हैं, अगर नाम पूछेंगे राजू, लेकिन जब बार कोड से स्कैन करेंगे अगर निकल के आया कासिम, तो दुकान तो बंद होनी चाहिए ना, उसकी नेम प्लेट भी लगनी चाहिए, फिर तो पता चलनी चाहिए असलियत क्या है। अगर आप सही हो तो अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हो? एक लाइसेंस बनता है, क्यों बनता है? अपनी पहचान के लिए बनता है ना। हमारी पहचान क्या है? हम अपनी पहचान कैसे देंगे? आईडी के थ्रू या किसी के मतलब जो भी सरकारी जो दस्तावेज उसके थ्रू हमने अपनी आइडेंटिटी देंगे। स्कूल में जब पढ़ने जाते हैं ये थोड़ा ना मेरा नाम अगर राजू, मेरा नाम अगर राजकुमार है, मैं जाके अगर मैं मेरा असली नाम अगर अफजल कुमार हुआ, राजकुमार थोड़ा बताऊंगा मैं। मेरी जो असली पहचान है वही तो बताऊंगा स्कूल में जाके अपनी, है ना। तो यहाँ पर आकर अपनी पहचान छुपाना क्यों? क्या ये बाहर से आए हैं? क्या ये आतंकवादी है या कोई क्रिमिनल है ना? ये भी पता लगाना जरूरी है। दोबारा आपके पास आऊंगा। सर, क्या नाम? मेरा नाम हनी सिंह है, मैं जिला संयोजक हूँ, जिला उत्तम नगर। सर, क्या कुछ तैयारी रहने वाली है इस बार? बजरंग दल की नवरात्रि आ रहे हैं, रामनवमी आ रही है और हनुमान जन्मोत्सव भी आ रहा है। तमाम जगहों पर रैलियां देखने को मिलती है बजरंग दल की, विश्व हिंदू परिषद की। तो क्या तैयारी बजरंग दल की इस बार रहने वाली? क्योंकि वर्तमान में पास में देखा गया है कि काफी बार दंगे भी दिल्ली के अंदर देखने को मिले हैं।
बजरंग दल ने इस बारी मांग करी है दिल्ली पुलिस से, क्योंकि सरकार चेंज हो गई है। पहले जो सरकार थी वो एक धर्म के पक्षों को लोगों के लिए काम करने के लिए सरकार जानी जाती थी, पर अब दिल्ली के अंदर धर्मनिरपेक्ष जो सरकार आई है, इससे काफ़ी उम्मीदें हैं। हिंदू समाज लगातार अपनी शोभा यात्राएं समय समय पर निकालता है, संगठित होने के लिए, सद्भाव के लिए ये यात्राएं निकाली जाती हैं। इस यात्रा को बाधित करने के लिए जो विधर्मी हैं वो हर प्रकार की योजनाएं बनाते हैं। कभी हमने देखा है कई यात्राओं में पत्थर चलना, छोटे से विवाद पर। कई बारी हमने देखा है कि किसी प्रकार से भी यात्रा को बाधित करना, या रूट को डाइवर्ट करने से या यात्रा को रोकने से यात्रा बाधित होती थी। पर इस बारी बजरंग दल ने स्पष्ट ये कर दिया है कि शोभा यात्राओं में दिल्ली पुलिस से हम ये मांग करते हैं, जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं वह सभी क्षेत्रों पर ड्रोन से निगरानी होनी चाहिए, पूरी की पूरी निगरानी करे। जिस क्षेत्र से ये यात्राएं निकल रही हैं उन क्षेत्रों पर पुलिस मार्च निकाले, तब जाके। बड़ा चिंता का विषय है कि हम हिंदुस्तान में रह के हम ये शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम भयभीत किसी से नहीं है, हम डरते किसी से नहीं है, ना डरने वाले हैं। हम सिर्फ और सिर्फ कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं, इसीलिए हम कहीं ना कहीं हम बंधे हुए हैं। और जिस दिन हमारे बड़ों ने यदि हमारे हाथ खोल दिए तो फिर जो भी जवाब वो वहां से लेंगे, जैसा जवाब वो देंगे वैसा जवाब देने की क्षमता हमारे और हमारे बजरंगियों के बीच में है। लेकिन ये तो फिर नफरत फैला रहे हैं ना अब दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली के अंदर भाईचारे की मिसाल देते हुए मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो भी दिखते हैं। यदि हम नफरत फैला रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, आज भारत में सबसे ज्यादा ब्लड डोनेट करने वाला यदि कोई संगठन है तो वो बजरंग दल है। तो ब्लड डोनेट करने के बाद ये ब्लड किसको चढ़ता है ये पूछ के नहीं चढ़ता। कोविड के समय पर, जिस समय कोविड था उस समय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिन लोगों को कोविड हुआ उनके घर को सैनिटाइजर करने का काम करा, भंडारे की व्यवस्था, सीता माँ की रसोई, ऐसे अनेकों कार्य करे, पर किसी का धर्म नहीं पूछा। तो कैसे हम लोग धर्म विरोधी हो गए? हाँ, ये जरूर कहते हैं आप औकात में रहिए, अपनी औकात से यदि बाहर निकलेंगे तो उसका दंड देने के लिए हनुमान जी अपने गधे का ही वार करेंगे, किसी चीज का वार नहीं करेंगे। तो इस बार क्या तैयारी बजरंग दल की रहने वाली है? नवरात्रों के अंदर अभी रामनवमी की शोभा यात्रा भी तमाम जगहों पर देखने को मिलेगी। शोभा यात्राओं पर हमारी जो सुरक्षा है वो दिल्ली पुलिस तो रहेगी, पर हमारे खुद भी, हमारे जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वह भी प्रत्येक यात्राओं में सुरक्षा के नाते, सुरक्षा की दृष्टि के नाते वह कार्यकर्ता काम करेंगे, उस पर नजर रखेंगे। हमारे खुद के कार्यकर्ता क्षेत्रों पर अपनी इन्वॉल्वमेंट रखेंगे। यदि हमारे को कहीं भी आभास होता है कुछ हरकत होने का, तुरंत उसको दिल्ली पुलिस के संज्ञान में लेके हम आएंगे। राणा सांगा का लेकर तमाम जो टिप्पणियां हैं वो राजनीतिक तौर पे देखने को मिल रही है। राणा सांगा का जिस तरीके से अपमान संसद के अंदर देखने को मिला है, कितना सही समझते हैं? राणा सांगा महापुरुष है। लगातार हमने भी थोड़े दिन पहले देखा, इसी पार्टी के एक अध्यक्ष ने महाराष्ट्र में औरंगजेब को महान बता दिया। इसी पार्टी के अब ये व्यक्ति ने राणा सांगा के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी करी है, ये साफ दर्शाता है कि वह कुछ ना कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। पर हिंदू समाज लगातार अपने महापुरुषों के लिए संघर्ष करता रहा है, और वही संघर्ष है वो उन्हें ये लग रहा है कि पहले सोया हुआ हिंदू था, पर ये बात वो भूल रहे हैं कि यदि आप हमारे महापुरुषों पर यदि एक भी शब्द बोलोगे तो उसका जवाब उसी भाषा में देगा। ये देश का युवा, हिंदू समाज का युवा अब जग के अग्रसर होके इस कार्य को करेगा। हमारे महापुरुषों के बारे में कोई भी शब्द, अपशब्द ना हम सुनेंगे ना हम सहन करेंगे। यदि कोई बोलेगा तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अखिलेश यादव का बयान आता है कि भाजपा गौशाला खुलवा रही है, दुर्गंध फैलती है, उससे हमने इत्र पार्क खोले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए ही ऐसा क्यों? देखो, हम सब जानते हैं कि मुलायम परिवार का क्या हिस्ट्री रही है। जिन्होंने राम मंदिर में कार सेवकों के ऊपर गोली चलवा दी, उनसे क्या गौ माता के लिए हम सम्मान की बातें करेंगे? उनको सिर्फ और सिर्फ एम फैक्टर नजर आता है, वो एम फैक्टर के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वो उन्हें ये भी पता है जिस समय हम अपने शरीर को त्यागेंगे तो सनातन संस्कृति में ही हमें जाना पड़ेगा, कोई मिट्टी में तो दफना ही नहीं जाएंगे। हो सकता है कि पहले से कोई योजना बन गई हो, तो इसलिए गौ माता के बारे में भी इन शब्दों को बोला जा रहा है। तो मैं तो इन बातों में खंडित करता हूं, और मैं इनका कभी ना हमने करा है। अगर गौ माता के बारे में अपशब्द ये बोलेंगे तो इनको भी जवाब दिया जाएगा। अपना कोई यदुवंशी बताते हैं, और यदुवंशियों का तो इतिहास रहा है कि गाय से कितना प्रेम रहता है, तो इतनी नफरत अखिलेश यादव को? काल नेमी भी तो पंडित रूपी आया था हनुमान जी को रोकने के लिए,
तो वो ये कालनेमी से कम है क्या? यादव लगने से कोई यदुवंशी नहीं हो जाता। यदुवंशी कार्य करने से यदुवंशी बनते हैं। श्री कृष्ण जी ने भी कुरुक्षेत्र में जिस समय युद्ध हुआ था वहां नीति अपनाई थी युद्ध की। और अगर अधर्म का जब जब हाहाकार होगा, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध आवश्यक होगा। पहले अपने आप एक बार परिचय दीजिए। मेरा नाम अमन गिरी है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और मैं बजरंग दल का जिला संयोजक हूँ, जिला करोल बाग का। पहला सवाल आपसे यही रहेगा, क्या कुछ तैयारी बजरंग दल की इस बार रहने वाली है करोल बाग प्रखंड के अंदर? इस बार पूरी तरह से तैयारी है। हमारे इस जिले में माँ झंडे वाली माता का वास है और माँ झंडे वाली माता के वास के आसपास ही 350 बस्ती है, जिसमें अवैध रूप से बूचड़ खाना खुला हुआ है और मांस की दुकानें खुली हुई हैं, जिसके लिए हमने विरोध प्रदर्शन करा है और उस प्रदर्शन के साथ साथ ज्ञापन भी दिया है दिल्ली पुलिस को कि वो दुकानें बंद हो जल्द से जल्द। तो इस बार दिल्ली के अंदर अगर दुकानें आप बंद करवा देंगे तो उनकी तो रोजी रोटी चली जाएगी। रोजी रोटी कहीं नहीं जाएगी। ईद में भी हिंदुओं की दुकानें बंद होती हैं, संभल में भी, नागपुर में भी हिंदुओं की दुकानों को टारगेट करा जाता है। कभी किसी का अंत नहीं हुआ, ना अंत होगा। हमारे नवरात्र है, हमारा पूज्य कार्यक्रम होगा उसमें, तो उसमें दुकानों को बंद होना चाहिए। लेकिन वहां पर अगर ऐसा हुआ है तो जरूरी नहीं कि दिल्ली के अंदर भी ऐसा होगा, तो दिल्ली के अंदर उसका बदला क्यों? आप दिल्ली के रहने वाले हैं, आप जानते हैं जमुना पार में भी क्या हुआ, किस तरीके से हिंदुओं की दुकानों को लूटा गया, किस तरीके से हिंदुओं को चिन्हित कर कर मारा गया, किस तरीके से पुलिस अधिकारी जो हिंदू थे उनको चिन्हित कर कर गटर में डाल दिया गया। ये सच्चाई किसी से अनभिज्ञ नहीं है। हिंदुओं को किस तरीके से बहुसंख्यक होने के बाद भी अल्पसंख्यक बनाने का काम, ये बेड़िया डालने का काम करा है समाज में, ये किसी से अनभिज्ञ नहीं है। और बजरंग दल जब तक भारत में है, ये कभी भी किसी का भी ऐसा प्रयोजन सफल होने नहीं देगा। विपक्ष तो बार बार सवाल उठाता है कि बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराती है, दंगे करवाती है, नफरत फैलाने का काम कर रही है। विपक्ष का काम ही क्या है? हिंदुओं को गाली देना, सनातन को गाली देना, संतों को गाली देना, मंदिरों में जाकर अपमान करना, मीट मांस खाना, इफ्तार पार्टी करना। विपक्ष का काम ही क्या रह गया? इफ्तार पार्टी करने वाले को बहुत अच्छा माना जाता है और जो हनुमान चालीसा करता है उसको गाली दी जाती है। भाईचारा निभा रहे हैं ना। ये भाईचारा है कि हनुमान चालीसा करने वाले को गाली दी जाएगी, हनुमान जी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोला जाएगा, हिंदुओं को मक्खी मच्छर बोला जाएगा, तो ये भाईचारा, ऐसा भाईचारा हमें नहीं चाहिए। हमें भारत में हिंदू राष्ट्र चाहिए। मुसलमान भी तो देश के नागरिक हैं, उनके साथ तो भाईचारा रहना चाहिए। मुसलमानों में एपीजे अब्दुल कलाम भी हुए, जिसका हमने सत्कार करा, लेकिन मुसलमानों में जो जिहादी होगा, उसामा होगा, जो भी आतंकवाद फैलाएगा, हम उसका पूरी तरह से विनाश कर देंगे, हम उसको पूरा जड़ से खत्म कर देंगे। दिल्ली के अंदर अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार अब बन चुकी है, तो क्या लगता है इस बार रामनवमी पर या फिर हनुमान जन्मोत्सव जो आने वाला है उसके अंदर दंगे देखने को मिलेंगे? क्योंकि क्या जो केजरीवाल की सरकार थी उसमें लगातार दंगे देखने को मिल रहे थे। जिसकी जैसी मंशा होगी उसको वैसा फल मिलेगा। अगर कोई हिंदू कार्यक्रमों में, हिंदू यात्राओं में किसी भी प्रकार का रुकावट या विघ्न डालने का कोशिश करेगा, उसकी इस सोच के साथ उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। अखिलेश यादव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव लगातार हिंदू सनातनों पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि गौशाला खोल के दुर्गंध फैला रहे हैं भाजपा यहाँ पर। अखिलेश यादव यदुवंशी नहीं है, ऐसे यदुवंशी होने पे धिक्कार है। अखिलेश यादव को अपने नाम के पीछे से यादव हटाकर नाम के आगे मोहम्मद लगा लेना चाहिए। और ये वो कई जगह साबित भी कर चुके हैं। बाबाओं को चिलम पीने वाला, संतों को गाली देने वाला, मंदिर को कमाई का सूत्र बताने वाला अखिलेश यादव यादव नहीं है, मोहम्मद है। वो किसी मोहम्मद की ही पैदाइश है। मुलायम सिंह जिस तरीके से हिंदुओं की हत्या कराया उसने, वो अपने आप को साबित कर चुके। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वो तो ऐसी भ्रांतियां और भी कई फैलाएगा। यादव समाज को हिंदुओं से पृथक करने की कोशिश करेगा, लेकिन यादव समाज एक है। यादव समाज पूर्ण तरह से अखिलेश की इस बात का विरोध करता है। उन्हीं के ही सांसद ने अभी राणा सांगा को लेकर के इतनी अभद्र टिप्पणी करी है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? जब उनका नेता ही ऐसी बातें बोलेगा हिंदुओं के बारे में, तो उसके चुटपुटिये नेताओं से क्या अपेक्षा करेंगे? चुटपुटिया तो यही बोलेंगे, बेवकूफ़ी वाली बातें ही बोलेंगे कि राणा सांगा। ये महान गौरवशाली इतिहास क्या जानेंगे? ये आते हैं। राणा सांगा इस धरती के वीर सपूत हैं, इस मिट्टी के पुत्र हैं, और हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और अगर किसी ने उनके बारे में किसी भी प्रकार की भ्रांति फैलाने की कोशिश करी, उसको ईंट का जवाब पत्थर से ही मिलेगा। तो इस बार क्या रणनीति बजरंग दल की रहने वाली है? क्या राणा सांगा का अपमान सहन करेगा? राणा सांगा का अपमान बिल्कुल नहीं सहन करेगा। इसके लिए भी एक प्रदर्शन हमारा प्रांत संगठन सोच रहा है, और जल्द ही आपको कोई ना कोई एक अच्छा प्रदर्शन दिखेगा।
आप एक एडवोकेट भी है, आपसे सवाल ये बनता है कि देश के अंदर जो आक्रांता थे उनके नाम पर रोड रख दिए जाते हैं, लेकिन जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप उनकी मूर्ति को खंडित कर दिया जाता है दिल्ली के अंदर। कानून का किस तरीके से दुरुपयोग मुसलमानों ने करा है ये किसी से भी पृथक नहीं है। आज के समय में रोहिंग्या बांग्लादेशियों के किस तरीके से सारे कागज, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड वो बनवाने का काम किस तरीके से इन मुसलमान आक्रांताओं ने करा है, किसी से छुपा नहीं है। कानून को कठपुतली और मजाक बनाकर रख दिया है और ऐसा हम होने नहीं देंगे, क्योंकि दिल्ली की सरकार बदली है, दिल्ली की हवा बदली है और दिल्ली में ऐसे लोगों की कहीं जगह नहीं है। ठीक है सर, आपको दोबारा आऊंगा। क्या नाम होगा? मेरा नाम दीपक बढ़ाना है, मैं जिला मिलन प्रमुख कमला नगर से। पहला सवाल आपसे यही रहेगा, क्या राणा सांगा का अपमान जिस तरीके से अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद ने करा है, कितना गलत समझते हैं? ये बहुत ही निंदनीय है जो राणा सांगा का अपमान करा है। ये उनके मन मस्तिष्क में हिंदू विरोधी भावनाएं हैं जो उनके फूट फूट के वो अपने बयान सामने रख रहे हैं। तो जो उनके नेता हैं अखिलेश जी, वो इसके खुद साक्ष्य हैं। वो तो अपने आप को यदुवंशी बताते हैं, कहते हैं कृष्ण के वंशज हैं। कृष्ण के वंशज हैं तो मुझे तो लगता नहीं है, जैसे उनके हिंदू विरोधी भाषा हैं तो उनको देख के तो लगता नहीं है कि वो श्री कृष्ण भगवान के वंशज हैं। तो उनके मन मस्तिष्क में हिंदू विरोधी भावनाएं भरी हुई हैं, दूसरे धर्म को लेके उनकी अपेक्षा ज्यादा है। तो भाईचारा है ना? भाईचारा है, वो भाई नहीं है, वो चारा ही चारा बनने वाले हैं कई कुछ दिनों में। वो भाईचारा तो कोई शब्द ही नहीं होता। ठीक है, क्या नाम हुआ? भाई साहब मेरा नाम संदीप, कहाँ से हैं आप? नांगलोई से। नांगलोई से। दिल्ली के अंदर इस बार बजरंग दल की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? साहब अब की बार बहुत अच्छी रणनीति रहेगी। हनुमान जन्म महोत्सव में बिल्कुल बढ़िया तरीके से आएगा बजरंग दल, और बजरंग दल यही चाहता है कि अच्छे से अच्छे हिंदू की यात्रा निकाली जाए और अच्छे से अच्छे हिंदू की यात्रा समापन हो। और बजरंग दल अब की बार ऐसी यात्रा निकालेगा कि भव्य होगी जी। अब की बार कोई चूक नहीं होगी, और अगर किसी यात्रा में अगर कोई विरोधी आया या कुछ पत्थरबाजी की या कुछ हरकत की तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, वहीं के वहीं समाप्त कर दिया जाएगा। अब तो बजरंग दल खुले मंच में है। धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं है भाई साहब, जो हम आपकी यात्रा में नहीं आते, आप क्यों आएंगे हमारी यात्रा में, क्यों पत्थर चलाएंगे? जब आप पत्थर चलाएंगे तो पत्थर का जवाब पत्थर। भाईचारा नहीं निभा सकता क्या कोई? भाई साहब भाईचारा निभाना है तो निभाओ ना। आप 10 दिन मीट की दुकान बंद कर दो, बंद कर दो ना भाई साहब। रोजी रोटी कैसे चलाएंगे? 1 महीने कैसे रोजी रोटी चलती है? भूखे रहते हो ना, 9 दिन और भूखे रह लो, मर जाओगे क्या? रमजान में भी तो 30 दिन भूखे रहते हो, तब तो नहीं मरते। 10 दिन बंद कर दोगे, कौन सा मर जाओगे? तो भाईचारा निभाओ ना, ये भी तो भाईचारा है। आप हमें चारा बना के खाते जाओ, हम भाई भाई कहते जाए, ऐसा आप बजरंग दल बिल्कुल नहीं चाहने वाला। अब दुकानें मीट मछली की बंद होंगी तो होंगी। अखिलेश यादव को क्या कहना चाहेंगे? वो तो ये कह रहे हैं कि गौशाला से दुर्गंध आती है, इत्र पार्क हमने खोले। भाई साहब देखो, वो हिंदू का बच्चा होता तो बात करने में मजा आता, पर वो मोमदनों का बच्चा है, उनके सवाल वही कर सकता है। ठीक है, हमारे लिए गांव माता है और गांव राष्ट्रीय माता है, बस, और इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता। अच्छा, उन्हीं के सांसद राणा सांगा पे सवाल उठा देते हैं, गद्दार बता देते हैं राणा सांगा को, जो कि वीर शिरोमणि है। सब वो हमारे लिए वीर शिरोमणि कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। जिन्होंने अपमान किया है उसका जवाब मिलेगा, जल्द ही मिलेगा। ठीक है, क्या नाम है? जी मेरा नाम आशुतोष है, हस्ताल प्रखंड उत्तम जिला प्रखंड सुरक्षा प्रमुख का दायित्व है हमारे पास। आपसे सर मैं ये सवाल नहीं करना चाहूंगा कि बजरंग दल क्या करने वाला है, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि आप युवा हैं, क्या सोच रखते हैं दिल्ली के अंदर, क्योंकि अब भाजपा की सरकार बन गई है, क्या दिल्ली में भी अब ऐसा कोई कानून बनना चाहिए कि नवरात्रों के अंदर मीट की दुकानें बंद? बिल्कुल बनना चाहिए कानून, क्योंकि जो नवरात्र है ये हिंदुओं का बहुत ही पवित्र त्यौहार है। इसमें दुकानें बंद होनी चाहिए क्योंकि बहुत हिंदुओं का आस्था का सवाल है इसमें। मैं तो सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि तत्काल रूप से नवरात्रों के अंदर मीट की दुकानों पे प्रतिबंध लगाया जाए, इन्हें बंद करा जाए, क्योंकि 9 दिन बंद होने से किसी की भूखमरी नहीं आ जाएगी, किसी को इसी बंद होना चाहिए।
लेकिन फिर तो वो सवाल विपक्ष सवाल उठा देगा, केजरीवाल जी सवाल उठा देंगे, फिर तो कहेंगे कि भाजपा की सरकार बनी नहीं और मुसलमानों का उत्पीड़न करना स्टार्ट हो गया। देखिए, वो केजरीवाल जी क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे वो उनकी मानसिकता है। वो तो एक पक्ष के हैं। भाजपा जो आज काम कर रही है वो निरपक्ष काम कर रही है। आप देख सकते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी का जवाब आता है कि होली में पानी वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, अभी मोदी जी इफ्तियार उनको 33 लाख मोदी जी उनको किट बांटने जा रहे हैं ईद पे। तो भाजपा कहाँ काम कर रही है एक किसी हिंदुत्व के लिए? वो तो सबके लिए काम कर रही है। लेकिन जो विपक्ष है उनकी मानसिकता एक ही है कि उनको गजवा हिंद बनाने में मदद करनी है मुसलमानों की। लेकिन जब तक बजरंग दल यहाँ है, गजवा हिंद तो उनका सपनों में ही रह जाएगा। गजवा हिंद तो बनने नहीं देंगे। फिर तो वो यही कहेंगे कि नफरत फैला रहा है बजरंग। नहीं, नफरत नहीं फैला रहे हम। शांति से रहो हमारे भारत के अंदर। आप बिल्कुल हमारे धर्म की आप हमारी इज्जत करो, हम आपके इज्जत करेंगे। लेकिन आप अगर हमें गजवा हिंद बनाने को दिखाएंगे कि हम गजवा हिंद बना रहे तो वो तो हम चलने नहीं देंगे बिल्कुल। क्या रहने वाला है? बजरंग दल इस बार शोभा यात्राओं के माध्यम से हिंदू समाज को दिखाएगा कि कहते हैं कि हिंदू कितना एक है। और बिल्कुल एक नई भारत के अंदर एक शोभा यात्राओं से एक बढ़िया संदेश देगा। ठीक है, क्या नाम? जी, मेरा नाम चौधरी योगेश मलिक है। ठीक है जी। और जो आपका अभी ये शोभा यात्रा निकलने वाली श्री राम जी की, तो इस पे कुछ विषय आ रखे हैं, जैसे कि कुछ जिहादी पथराव करेंगे वगैरह वगैरह जो भी। तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगा, देखो आप अपना त्यौहार मनाते हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप हमारे राम जी की शोभा यात्रा पे अगर थोड़ी सी तिनक भर भी कुछ करने की कोशिश करोगे तो फिर उसका जवाब हम डट के देंगे, क्योंकि हम राम के बजरंगी है। ठीक है, उनके लिए हम मार भी सकते हैं, मर भी सकते हैं। जी, धमकी नहीं दे रहे, ये तो बाबा का आदेश है, बजरंगी बाबा का। बस वो अपना त्यौहार मनाए, हमें मतलब नहीं। बट हमारा भी तो त्यौहार है, हमारा भी तो फर्ज बनता है अपना। और हम अपने बजरंगी है, हम अपने श्री राम के लिए कुछ कर सकते हैं। बाकी धमकी का कोई सीन नहीं है। दिल्ली के अंदर तो भाईचारा देखने को मिलता है ना, हिंदू मुस्लिम भाईचारा काफी अच्छे। भाई देखो, भाईचारा अपनी जगह है। भाईचारा उसे बोला जाता है जो दोनों धर्मों को बराबरी निभाए, जैसे मुसलमान अपना निभाए, हिंदू अपना निभाए। लेकिन अब जो आपका ये क्या हो रहा है कि जैसे हिंदुओं के कुछ त्योहारों पे पथराव होते हैं, तो ये भाईचारा कहाँ का है? आप बताओ, ये भाईचारा है कोई? भाईचारा उसे बोला जाए जो अपने त्योहार पे अपना रखे, दूसरे के त्योहार से किसी को आपत्ति ना हो। लेकिन अगर इसे भाईचारा अगर बोलते हैं कि दूसरे के त्योहार पे पथराव करे, तो मेरी नज़र में तो ये भाईचारा नहीं है, ये तो घृणा का क्षेत्र है, मतलब जो भी है आपका। तो तमाम लोगों से हमने बात करी जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि इस बार शोभा यात्रा चाहे रामनवमी की हो या फिर हनुमान जन्मोत्सव की, सारी तैयारी बजरंग दल ने पहले से ही कर ली है। प्रशासन से अपील करी है कि तमाम तरीके से निगरानी रखी जाए, ड्रोन के माध्यम से, सुरक्षा के माध्यम से। बाकी इस मामले को लेकर के आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन जो बताया। देखते रहिए द थिंक न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।